अस्सलाम वालेकुम। ओरेकल एसक्यूएल का आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है यूजिंग सिंगल रो फंक्शंस टू कस्टमाइज आउटपुट। मतलब ये है कि जब सिलेक्ट की क्यूरी से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा होता है उसके अंदर जो रोज हमें रिटर्न होती हैं उन रोज के ऊपर कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करना या उनके ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म करना ताकि हम अपने आउटपुट को ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो इसके अंदर बेसिकली ओरेकल एसक्यूएल के अंदर हमारे पास दो तरह के मतलब ये फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास होते हैं सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शंस और एक होते हैं मल्टीपल रो एसक्यूएल फंक्शंस। मल्टीपल रो वाला चैप्टर हमारा आगे चलकर आएगा। पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फंक्शंस को जो है एसक्यूएल के अंदर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है सिंगल रो फंक्शंस और दूसरा हमारे पास होते हैं मल्टीपल रो फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शंस आपके पास वो फंक्शंस होते हैं जो एक रो के बिहाफ पर आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करें, यानी जितनी रोज सेलेक्ट की क्यूरी से रिटर्न होकर हमें आ रही होंगी हर रो के लिए वो एक रिजल्ट हमें जनरेट करके देगा। इसी तरह दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास है ये मल्टीपल रो फंक्शन। ये क्या करते हैं, इसको मल्टीपल रोज दी जाती हैं और ये एक हमें सिंगल रिजल्ट जनरेट करके देता है। मतलब यहाँ पर ये जो एरो के सिंबल है इससे आप समझ सकते हैं कि जब ये यहाँ से सिंगल रो आपने इसको पास की और उसने आपको सिंगल रिजल्ट जनरेट करके दिया। मल्टीपल रो फंक्शंस को आप मल्टीपल रोज पास करते हैं और उन मल्टीपल रोज के बिहाफ पर वो आपको एक सिंगल रिजल्ट जनरेट करके देते हैं। तो दो तरीके के आपके पास फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल के अंदर, एक सिंगल रो फंक्शंस और एक मल्टीपल रो फंक्शंस। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल रो फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल रो फंक्शंस के लिए हमारे पास आगे फ्यूचर के अंदर जो चैप्टर है वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ से अब सिंगल रो फंक्शंस के अंदर इसको भी सिंगल रो फंक्शंस को भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जैसे जनरल है, कैरेक्टर है, नंबर है, डेट फंक्शंस है, कन्वर्जन्स है। तो इन सबको एक एक करके हम डिटेल से देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। पहले कैरेक्टर फंक्शन को देखते हैं कि कैरेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। कैरेक्टर फंक्शन के अंदर आपके पास एक होता है केस कन्वर्जन फंक्शन, यानी आप अपने जो भी आपने इसको स्ट्रिंग वगैरह पास किया है उसको आप लोअर केस पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या अपर केस पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या इनिट केप के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इन तीन फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। या इसके अलावा आप कैरेक्टर्स के अंदर कोई और मतलब डिटेल्ड मतलब काम करना चाह रहे हैं, जैसे मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना चाह रहे हैं या उनकी लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है कैरेक्टर फंक्शंस अवेलेबल हैं। इन सबको एक एक करके अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस फंक्शन का क्या काम है। तो लोअर फंक्शन, ये मतलब ये जो हमारे पास केस सेंसिटिव फंक्शंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। मिसाल ले लें कि आपने लिखा है लोअर, ये फंक्शन का नेम है। फंक्शन को लिखने का तरीका ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल वही सेम तरीका है जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि आप पहले फंक्शन का नेम लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर फिर आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो काम करेगा। तो हमने पहले फंक्शन का नाम लिखा लोअर, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने इसको एक आर्गुमेंट पास किया है जिसके अंदर हमने लिखा है एसक्यूएल कोर्स। अब आप देख सकते हैं एसक्यूएल को जो है कैपिटल लेटर के अंदर लिखा गया है और ये जो कोर्स है ये यहाँ पर इनिट केप में लिखा हुआ है। इनिट केप से मुराद ये होता है कि आपका जो हर वर्ड का पहला पहला जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, बाकी के जितने भी आगे कैरेक्टर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स के अंदर होते हैं। तो आपने इसको ये एक आर्गुमेंट पास किया है लोअर फंक्शन को। अब ये लोअर जो फंक्शन है ये एक केस कन्वर्जन फंक्शन है, यानी ये इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के केस को चेंज करेगा। ये इस वक्त अभी डिफरेंट केस पे लिखा हुआ है, लेकिन जब ये फंक्शन इसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास रिजल्ट जो है स्मॉल लेटर्स के अंदर आ जाएगा, यानी लोअर एबीसीडी के अंदर आपके पास ये रिजल्ट बनकर आया है यहाँ पर एसक्यूएल कोर्स स्मॉल लेटर्स में। इसी तरीके से आपके पास अपर केस है। अपर केस क्या करेगा, आपने इसी पर्टिकुलर यही सेम आपने यहाँ पर आर्गुमेंट इसको पास किया है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो ये इसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करके देगा। एसक्यूएल कोर्स आपके पास जो पूरा का पूरा जो है कैपिटल लेटर्स के अंदर रिटर्न होकर आ रहा है। इस तरीके से आपके पास तीसरा जो केस कन्वर्जन फंक्शन है वो है इनिट कैप। इनिट कैप क्या करेगा, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उनके पहले पहले कैरेक्टर को वो कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट करेगा, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो उनको स्मॉल के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। इन फंक्शंस को इस्तेमाल करने का फायदा क्या होता है कि आप
आपके यूजर ने आपको जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पास किया है, जरूरी नहीं है कि हो सकता है कभी कभी जब यूजर हमारे पास कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा होता है तो उसका जो कैप्स लॉक वाला बटन है वो ऑन रह जाता है, तो वो पूरा का पूरा जो आर्गुमेंट पास होगा वो कैपिटल के अंदर वो पास कर रहा है, लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कैपिटल में नहीं चाहिए, बल्कि आपको वो लोअर के अंदर चाहिए। तो फिर आप उस केस के अंदर लोअर का फंक्शन चलाकर अपने आर्गुमेंट की जो सेटिंग है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खुद ही कर सकते हैं इस पर इन तीन फंक्शंस की मदद से। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ये क्यूरी लिखी हुई है सेलेक्ट जॉब। अब इन्होंने यहाँ पर देखें डिफरेंट जो हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर चीजें पढ़ी थी, इन्होंने यहाँ पर उन तमाम चीजों को कंबाइन कर दिया। जैसे सेलेक्ट द जॉब आईडी फॉर, अब ये इन्होंने पहले एक लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग यहाँ पर दिया, ठीक है। लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग के बाद इन्होंने यहाँ पर कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया है, ये पाइप वाले सिंबल जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखे थे। उसके बाद इन्होंने लास्ट नेम वाला जो कॉलम है उसको यहाँ पर गेट किया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या चेंज किया है कि इस लास्ट नेम वाले कॉलम को इन्होंने अपर फंक्शन के अंदर डाला है, यानी अब जो लास्ट नेम आपको रिटर्न होकर आएगा डेटाबेस से वो तमाम के तमाम कैपिटल लेटर्स के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद कंकैटिनेशन ऑपरेटर, उसके बाद इज, यहाँ पर इन्होंने जो है लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग डाला, उसके बाद फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर, फिर जॉब आईडी को इन्होंने यहाँ पर डेटाबेस से उठाया है लेकिन लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद, और एज यानी यहाँ पर इन्होंने एलियास इस्तेमाल किया है एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से। तो अब यहाँ पर इन्होंने कंकैटिनेशन ऑपरेटर, अपर केस फंक्शन, लोअर केस फंक्शन और एलियास का इस्तेमाल किया है इस पर्टिकुलर क्यूरी के अंदर। तो अब इन्होंने एलियास एम्प्लॉय डिटेल दिया है, एलियास हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एम्प्लॉय डिटेल्स। अब यहाँ पर आप इसको पढ़कर देखें, द जॉब आईडी फॉर एबल। अब ये जो एबल आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है लास्ट नेम, किसी भी बंदे का लास्ट नेम हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर अपर केस वाला फंक्शन था, तो यहाँ पर जितने भी लास्ट नेम आ रहे हैं वो तमाम के तमाम अपर केस के अंदर कन्वर्ट होकर आ रहे हैं। उसके बाद फिर इज है, इसके बाद हमारे पास जॉब आईडी है, जितनी भी जॉब आईडी है उनको हमने लोअर केस पे कन्वर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ये तमाम के तमाम जॉब आईडी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट होकर आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, हो सकता है कि आपके पास जो डेटाबेस के अंदर लास्ट नेम सेव है वो लोअर केस में सेव हो, या मतलब वो अपर केस और लोअर केस दोनों के मिक्सचर के अंदर सेव हो, यानी जिस तरीके से आपके डेटाबेस डेवलपर ने उसको सेव करवाया होगा डेटाबेस के अंदर, वो उस केस उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके डेटाबेस में सेव होगा। लेकिन आप जब इसको क्यूरी के अंदर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तब आप लास्ट नेम को जो है अपर केस में दिखाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपर केस यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल किया है ताकि क्यूरी वाला जो रिजल्ट हमारे पास आए उसके अंदर तमाम के तमाम लास्ट नेम जो है कैपिटल लेटर्स के अंदर हमारे पास नजर आए। इसी तरीके से आप इनिट कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि लास्ट नेम जितने भी हमारे पास वो इनिट कैप के अंदर आए, तो आप यहाँ पर अपर की जगह पर इनिट कैप का इस्तेमाल करेंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट नजर आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद ये केस कन्वर्जन फंक्शन, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक एग्जांपल और दी है सेम ही हमारे पास चीज की। फॉर एग्जांपल आपने क्यूरी रन की है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू, ये हाइजिन से आपने यहाँ पर कीवर्ड इसको पास किया है कि उस पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड हमें लाकर दिखाओ जिस पर एम्प्लॉय का लास्ट नेम जो है वो हाइजिन हो। अब ये जो भी कीवर्ड लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को वो सर्च करेगा। अब अगर वो कीवर्ड आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद है लेकिन वो किसी और केस के अंदर, फॉर एग्जांपल ये जो कीवर्ड है आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद तो है, यानी किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का लास्ट नेम जो है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से मैच तो करता है, लेकिन उसका जो केस है वो हो सकता है लास्ट नेम वाला डेटाबेस के अंदर अपर केस पे सेव हो। तो अगर अपर केस के अंदर यहाँ पर होगा तो ये इसको फाइंड नहीं कर पाएगी आपकी क्यूरी, तो उस केस में आपको फिर आप देख सकते हैं ये क्यूरी चलने के बाद हमें कोई भी रो जो है रिटर्न नहीं होगी। लेकिन हालांकि हमारे पास जो ये जो कीवर्ड है ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है लेकिन वो किसी और केस के अंदर है, तो इस चीज को यहाँ पर ओवरकम करने के लिए हम लोअर का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लोअर लास्ट नेम किया। अब ये क्या करेगा, लोअर लास्ट नेम डेटाबेस से जो भी लास्ट नेम उसको मिलेगा उसको वो कन्वर्ट करेगा पहले लोअर केस के अंदर। अब ये जो लास्ट नेम है लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है, अब जाकर वो इस कीवर्ड के साथ जब मैच करेगा तो इसको ये जो पर्टिकुलर बंदा है ये इसको यहाँ पर मिल जाएगा और आपको यहाँ पर
क्यूरी जो है रिजल्ट ये यहाँ पर आपको आउटपुट के अंदर एम्प्लॉय आईडी 205 वाला ये जो बंदा है, ये आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर इसका रिजल्ट मिल चुका है। अब आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट हमें रिटर्न होकर आया है, देखें यहाँ पर लास्ट नेम के ऊपर हमने कोई फंक्शन मतलब अप्लाई नहीं किया है। तो जो जैसा लास्ट नेम के अंदर डेटा सेव होगा एज इट इज हमें हमारे रिजल्ट के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लास्ट नेम है ये इनिट कैप के अंदर सेव हुआ है। यही वजह थी कि ये जो यहाँ पर चेक कर रहा था ये इनिट कैप वाले लास्ट नेम को मिला रहा था लोअर केस वाले लास्ट नेम के साथ, इस वजह से इसको कोई रो रिटर्न नहीं हुई। तो आप इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने अपने वेयर की कंडीशन के अंदर लास्ट नेम को पहले कन्वर्ट किया लोअर केस के अंदर। यहाँ पर अब हमें लोअर केस के अंदर लास्ट नेम मिल गया है। अब हम इसको मैच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग के साथ। जब वो यहाँ पर मैच हो गया तो उसने हमें यहाँ पर एक रो जो है रिटर्न करके यहाँ पर लाकर दे दी। तो इस चीज से आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि ये जो केस कन्वर्जन फंक्शन है यानी अपर केस, लोअर केस और इनिट केस, इनिट कैप, ये तीनों जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जब हम एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट सर्चिंग क्यूरीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास जो सिनेरियोज हो सकते हैं, यानी जो हमारे पास रिजल्ट है उसके अंदर लास्ट नेम को हम अपर केस पे दिखाना चाह रहे हैं तो हम इस लास्ट नेम को यहाँ पर अपर के अंदर अपर फंक्शन के अंदर रखेंगे तो हमारे यहाँ पर ये कैपिटल लेटर्स के अंदर शो हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ पर ये आपको अपर केस और लोअर केस वाले फंक्शन किस तरह काम कर रहे हैं ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे ये हमारे पास अब कैरेक्टर से रिलेटेड फंक्शन है। अभी ऊपर जो 3 फंक्शन हमने देखे हैं वो केस कन्वर्जन फंक्शन थे। ये जो है कैरेक्टर्स, कैरेक्टर से मुराद यहाँ पर स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं अपनी एसक्यूएल की क्यूरीज के अंदर। तो डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं। जैसे पहला फंक्शन है हमारे पास कनकैट। कनकैट फंक्शन के अंदर आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट के अंदर जो कुछ होगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट के अंदर जो कुछ होगा, ये कनकैट फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को मिलाकर एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनाकर आपको रिजल्ट के अंदर जनरेट करके दे देगा। जैसे कनकैट हमने किया हेलो वर्ल्ड कॉमा और वर्ल्ड, सॉरी हेलो कॉमा वर्ल्ड, अब इन दोनों को इसने एक ही हमारे पास स्ट्रिंग बनाकर हेलो वर्ल्ड ये जनरेट करके दे दिया। इसी तरीके से सब str फंक्शन क्या करता है, ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर आप इसको स्ट्रिंग पास करते हैं, दूसरे आर्ग्यूमेंट में आप इसको स्टार्टिंग लोकेशन पास करते हैं और आखिर के अंदर आप इसको एंडिंग लोकेशन पास करते हैं। स्टार्टिंग लोकेशन से मुराद ये है, हम इसको कह रहे हैं कि हमें पहली लोकेशन पर जो कैरेक्टर है वहां से लेकर 5वीं लोकेशन तक जो कैरेक्टर है वो उठाकर दे दो। यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर पहली लोकेशन से, यानी ये इसको लेगा 1H2 3 4 और 5, यानी ये क्या करेगा 1 से लेकर 5 तक लोकेशन पर जो जो कैरेक्टर्स आपके पास होंगे उनको उठाकर आपको रिजल्ट के अंदर यहाँ पर हेलो इसने लाकर दे दिया। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट आपके पास एक्सेप्ट करता है। पहले के अंदर आप स्ट्रिंग पास करते हैं, दूसरे के अंदर आप इसको इनिशियल मतलब अपनी वैल्यू देते हैं जहां से आप शुरू करना चाह रहे हैं, और आखिर के अंदर आप इसको एंडिंग लोकेशन देते हैं कि कहाँ तक हमारा स्ट्रिंग हमें चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देता 3,5 तो ये क्या करता, इस पर्टिकुलर एल से इसको उठाता है LLO, ये इतना हिस्सा मुझे यहाँ पर रिजल्ट में लाकर देता। इसके बाद तीसरा फंक्शन हमारे पास है लेंथ। लेंथ जो फंक्शन है आपके पास ये क्या करता है, जो भी आप स्ट्रिंग इसको पास करेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं आपको टोटल लेंथ वो यहाँ पर लाकर रिटर्न कर देगा। यानी लेंथ का फंक्शन जब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर चला तो इसने हमें 10 लाकर दे दिया है, इसके अंदर टोटल जो है 10 कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह इंट हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर किसी एक कैरेक्टर की लोकेशन को फाइंड करता है। ये जो है 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर आप इसको एक कैरेक्टर या यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की लोकेशन इस स्ट्रिंग में कौन से नंबर पर है वो ला कर देगा। यानी W जो है आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी W जो है 6th लोकेशन पर है, तो इसने हमें यहाँ पर 6 रिजल्ट के अंदर ला कर दे दिया है। तो ये हमारे पास जो है 6 के आ चुका है। इसके बाद हमारे पास है एल पैड और आर पैड फंक्शन, यानी लेफ्ट पैड फंक्शन और राइट पैड फंक्शन।
अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये जो है ना, 3 आपके पास आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, ये काफी काम का फंक्शन है और ये काफी जगहों पर इस्तेमाल भी किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, सैलरी आपने गेट की है। अब ये हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है ज्यादा हो, किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है कम हो। तो आपने इसको यहाँ पर पास किया है कि हमें 10 कैरेक्टर्स की सैलरी चाहिए। देखो आपने सैलरी डेटाबेस से ली, अब आप इसको कह रहे हैं कि हमें 10 कैरेक्टर्स की सैलरी चाहिए, और जो एक्स्ट्रा मतलब अब जैसे यहाँ पर सैलरी आपके पास है 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर के तो सैलरी वाले हमारे पास डिजिट आ गए। इसके अलावा हमने इसको कहा है कि 10 कैरेक्टर्स हमें चाहिए। अब बाकी के जो 5 कैरेक्टर्स यहाँ पर बचे हैं ना, उसको आप एक थर्ड आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कि बाकी जो एम्प्टी हमारे पास कैरेक्टर्स रह जाएंगे 10 में से, उनको आप स्टार से कन्वर्ट कर दो लेफ्ट साइड के ऊपर। तो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर जितने एम्प्टी कैरेक्टर्स आ रहे होंगे उनको ये रिप्लेस कर देगा स्टार सिंबल के साथ। और जो आपके पास बकाया जो रह जाएगा वो वहां पर आपको आपकी जो सैलरी होगी वो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर लाकर दिखा देगा। इसी तरीके से राइट पैड है, राइट पैड के अंदर सैलरी है, आपने इसको कहा कि हमें 10 कैरेक्टर्स की सैलरी चाहिए, और जो एम्प्टी कैरेक्टर्स बच रहे हों हमारे 10 कैरेक्टर्स में से उनको वो स्टार के साथ रिप्लेस कर दे। तो 24,000 हमारे पास सैलरी आ चुकी है जो एम्प्लॉय की सैलरी थी। अब बाकी के जो 5 कैरेक्टर्स हैं वो एम्प्टी यहाँ पर जा रहे हैं, तो उन एम्प्टी स्ट्रिंग्स को या उन एम्प्टी कैरेक्टर्स को ओवरकम करने के लिए हमने इसको तीसरा आर्ग्यूमेंट पास किया है कि 10 में से जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स खाली रहेंगे उन कैरेक्टर्स की जगह पर आप यहाँ पर स्टार का सिंबल रिप्लेस कर देंगे। तो लेफ्ट पेज जो है ये जो आपके पास एडिशनल कैरेक्टर है उसको लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड करता है, और राइट पैड यानी आर पैड जो है आपके पास इसको राइट साइड पे यानी सैलरी के राइट साइड के ऊपर वो वहां पर ऐड करता है। तो होपफुली ये दोनों फंक्शन का काम जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब ये जो फंक्शन है हमारे पास रिप्लेस का फंक्शन, रिप्लेस का फंक्शन क्या करता है, ये भी 3 आर्ग्यूमेंट को आपके पास एक्सेप्ट करता है। पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर आप इसको स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रिंग इसको पास किया है जैक एंड जीव। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर हम इसको कह रहे हैं कि जे को फाइंड करो, जे को फाइंड करने के बाद उसको रिप्लेस कर दो बी एल के साथ। यानी अब ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर जितने भी जे होंगे उन जे को फाइंड करेगा और उस जे को रिप्लेस कर देगा बी एल के साथ। तो आप रिजल्ट में देख सकते हैं हमने इसको पास किया था जैक एंड जू, तो इसने शुरू वाले जे को रिप्लेस किया बी एल के साथ, तो अब ये बन गया यहाँ पर ब्लैक। और ये इस बार यहाँ पर ये जीव था, तो इस जगह पर जे था हमारे पास, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया बी एल के साथ। तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग था जैक एंड जीव, इसने इसको रिप्लेस कर दिया है ब्लैक एंड ब्लू के अंदर। तो रिप्लेस वाला जो फंक्शन है हमारे पास, ये भी हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। पहले आर्ग्यूमेंट में आप स्ट्रिंग पास करेंगे, दूसरे में जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को या जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो पास करेंगे, और थर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर जो रिप्लेस होने के बाद आप जो चीज दिखाना चाह रहे हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर वो आप पास करेंगे, तो वो आपको फिर इस तरीके से रिजल्ट में नजर आ जाएगा। इसके बाद आखिरी फंक्शन हमारे पास है ट्रिम के नाम से। ट्रिम का फंक्शन आपके पास क्या करता है, इसके अंदर आप फ्रॉम का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप इसके अंदर लिखेंगे एच, यानी जो स्ट्रिंग आप खत्म करना चाह रहे हैं अपने स्ट्रिंग में से वो आप पहले देंगे फ्रॉम हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिम कर दो, ट्रिम का मतलब होता है खत्म करना या निकाल देना। तो ट्रिम कर दो एच को फ्रॉम हेलो वर्ल्ड, यानी हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में से कैपिटल एच वाला जो स्ट्रिंग है, कैपिटल एच वाला जो कैरेक्टर है उसको निकाल दो और बाकी हमें रिजल्ट दे दो। तो इसमें यहाँ पर रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड में से कैपिटल एच जो है रिमूव करके हमें यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया है, जो कि हमारे पास विदाउट एच यहाँ पर नजर आ रहा है। तो होपफुली ये जो कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन है आपके पास, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। इनके एक एक जल्दी से क्विकली एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब देखें, इन्होंने एक ही क्यूरी के अंदर 3 डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास रन किए हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, अब यहाँ पर इन्होंने कनकैट का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अभी कनकैट फंक्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, और ये मतलब जो भी इसके अंदर 2 वैल्यूज आप पास करेंगे उन दोनों वैल्यूज को मिलाकर एक ही सिंगल वैल्यू आपको जनरेट करके दे देगा। तो कनकैट हम कर रहे हैं फर्स्ट नेम
कॉमा लास्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम के अंदर जो कुछ भी है उसको कंकैट कर दो, यानी मिला दो लास्ट नेम वाली वैल्यू के साथ। और हमने यहाँ पर एलियास इस्तेमाल किया है नेम, और यह हमें यहाँ पर 1 इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो 1 कॉलम के अंदर है। तो इन्होंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पर रेड मार्किंग से यहाँ पर बताया है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स का जो रिजल्ट है वो 1 वाले कॉलम के अंदर है। तो नेम जो है हमारे पास ये एलियास है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने कंकेट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलन, ये जो है इसका फर्स्ट नेम है, और एबल जो है इसका लास्ट नेम है। तो इन दोनों को कंकेट करके इसने यहाँ पर हमें रिजल्ट रिटर्न कर दिया। जैसे जॉनाथन जो है ये फर्स्ट नेम है, टेलर जो है इसका लास्ट नेम है। तो ये इस तरीके से आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है कंकेट होकर आ गए। इसी तरीके से फिर उन्होंने दूसरा कॉलम जॉब आईडी लिया है। जॉब आईडी के ऊपर उन्होंने कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो जॉब आईडी हमारे पास एज इट इज रिटर्न होकर आ रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही है। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ लास्ट नेम, यानी लास्ट नेम कॉलम की क्या लेंथ है वो इन्होंने यहाँ पर रन किया है, और इसको इंडिकेट इन्होंने किया है 2 वाले कॉलम के साथ। तो 2 वाला जो कॉलम हमारे पास है इसके अंदर ये दिखा रहा है लेंथ लास्ट नेम, और ये दिखा रहा है कि इसके जो लास्ट नेम की लेंथ है वो 4 है, इसके लास्ट नेम की लेंथ जो है 6 है। आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। एबल, ये इसका लास्ट नेम है, एबल की लेंथ जो है यहाँ पर 4 आ रही है। टेलर, ये इसकी लेंथ जो है यहाँ पर 6 आ रही है। तो जो भी लास्ट नेम की लेंथ होगी वो यहाँ पर आपको लेंथ वाला जो फंक्शन है रिटर्न करके लाके देगा। उसके बाद थर्ड वाला जो हमारे पास है, इन्होंने यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल किया है इंस्टीआर। इंस्टीआर का फंक्शन क्या करता है, ये 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है और ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर सेकंड आर्ग्यूमेंट में जो आपने कैरेक्टर दिया है ये लास्ट नेम में किस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है, यानी लास्ट नेम के अंदर ए जो है किस लोकेशन के ऊपर है वो हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा। और इसके लिए जो हमने एलियास इस्तेमाल किया है वो कंटेन्स ए और क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एलियास के अंदर आ रहा है कंटेन्स ए क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर ये ntr फंक्शन जो है लास्ट नेम कॉमा ए, ये बता रहा है कि लास्ट नेम के अंदर ए कौन सी लोकेशन पर है। तो आप यहाँ पर देखें कंटेन्स यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि लास्ट नेम के अंदर ये जो ए है ये हमारे पास एक भी दफा नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं एबल के अंदर स्मॉल लेटर के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉल लेटर में पास किया है तो ये स्मॉल लेटर को ही चेक करेगा। एबल के अंदर ये इसका लास्ट नेम है, एबल के अंदर स्मॉल लेटर के अंदर ए जो है कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो इसने हमें क्या किया 0 रिटर्न कर दिया। अगर हम सेकंड को देखें तो टेलर, ये इसका लास्ट नेम है टेलर, टेलर के अंदर ए जो है स्मॉल ए जो है सेकंड लोकेशन पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट है यहाँ पर इसने हमें 2 रिटर्न किया है कि ये इसकी सेकंड लोकेशन के ऊपर है। इसी तरीके से ग्रांट, ये इसका जो है लास्ट नेम है, ग्रांट की थर्ड लोकेशन के ऊपर ए आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमें 3 रिटर्न किया है। तो इस तरीके से ये जो इंस्टीआर वाला फंक्शन है ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की लोकेशन आपको रिटर्न करता है कि वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर किस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है। तो होपफुली आपको यहाँ पर चीज समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये कैरेक्टर मैनिपुलेशन वाले जो फंक्शंस हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, क्यूरीज जो है वो थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं अभी पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में जो हमने क्यूरीज देखी थी वो बहुत ज्यादा सिंपल क्यूरीज थी। अब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे क्यूरीज थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो आपने बहुत ध्यान से तमाम वीडियोस को अच्छे से देखना है ताकि आपको हर फंक्शन का काम पता हो, और फ्यूचर में अगर हम प्रीवियस चीजों को इस्तेमाल करें तो आपको परेशानी ना हो उनको समझने में कि इस पर्टिकुलर चीज का काम क्या था। आगे चलते हैं। अब ये नंबर फंक्शन है। चलो क्लास काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इस क्लास को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास पे फिर नंबर फंक्शन से यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे।